हाँ दोस्तों नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं। पुनः एक बार आप सभी के बीच में जय जयकार करने हेतु हाजिर हूं। इस बार बहुत खास बात आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत बार जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? कई तरह की बातें होती हैं। इसके पीछे के कारण ये होते हैं कि जैसे कई बार आपको किसी ने कुछ कह दिया, किसी भी बात को लेके आपसे किसी ने किसी की तुलना कर दिया, कोई ऐसी बात कह दिया जो आपके दिल को लग गई, तो आपका दिल दुखी हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, आप क्षुब्ध हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। और ऐसा दिन भर में कई बार होगा। घर से बाहर होगा, घर के भीतर होगा, अपनों से होगा, गैरों से होगा, ऑटो वाले से होगा, रिक्शा वाले से होगा, दुकान वाले से, मछली वाले से, चाहे जहां भी जाएंगे ऐसे चीज़ों को होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कोई सामान आपने कहीं खरीदने की बात किया और वो व्यक्ति आपको रेट ज़्यादा बोल दिया, या फिर जो रेट बोला वो आपको ज़्यादा लग गया। आपने ऑब्जेक्शन किया कि तो बहुत ज़्यादा रेट है, आपने ज़्यादा बोल दिया। सामने वाले ने कह दिया क्या बात करते हैं, आपको महंगा लग रहा है, आप खरीदने की क्षमता नहीं है आपकी, इसलिए आपको महंगा लग रहा है। यानी आपकी औकात नाप दिया उसने। अब आपको बुरा लग गया, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ठेस लग गई, दिल को लग गई बात। आप अपने घर में हैं, कभी बीवी बच्चा परिवार का कोई व्यक्ति किसी बात को लेके, पैसे को लेके, इनकम को लेके किसी से कोई तुलना कर दिया, आपको बात बुरी लग गई। पड़ोसी से कंपेयर हो गए, रिश्तेदार से तुलनात्मक दृष्टि से आपसे किसी ने कुछ बात कह दिया। आप कई मिनट या घंटों के लिए या कई दिनों के लिए चिंता में, फिक्र में जा सकते हैं। इससे आपको उबरना है। बहुत आसान रास्ते हैं, बहुत सही तरकीबें हैं, उसे अपनाएंगे उबर जाएंगे, नहीं अपनाएंगे दुखी हो जाएंगे, दिल टूट जाएगा, उस दुकानदार से झगड़ा हो जाएगा, घर परिवार में लोगों से मनमुटाव हो जाएगा, बातें नहीं होंगी। नहीं करना है ये सब, बहुत आसान है। सोचना है, आपको समझना होगा। हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति अलग अलग क्षमता का होता है। किसी से आपकी तुलना हो रही है तो आप समझिए, हो सकता है आप में जो खास बात है वो उस व्यक्ति में नहीं है, या उसकी स्थितियां, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती है। आप अपने आप को विशेष बनाकर चलें, आप अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करें। दूसरा कौन क्या गलत कर रहा है या कौन कितना बेहतर कर रहा है, इस बात से आपको बहुत सरोकार नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात से इत्तेफाक होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या खास बात है। इन सब विषयों को अगर आप तलाशेंगे तो अपना एनालिसिस कर पाएंगे, आप अपना आत्ममंथन कर पाएंगे। दुनिया की बातों से आपको आहत नहीं होना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। वही हाल है। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है दोस्तों, और ये ज़िंदगी मिली है जी भर के जीने के लिए। ये ज़िंदगी मिली है अपने आप को साध देने के लिए, सिद्ध कर देने के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी शक्ति को जगाना होगा, अपने अंदर हुनर को पहचानना होगा। सबके हुनर अलग अलग हैं, सबकी स्थितियां, परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई अमीर घर का है, कोई भूखे मतलब सोया हुआ है, कोई टूटा हुआ है, कोई बिल्कुल हारा हुआ है, वो अलग क्षमता में काम करेगा। कोई बहुत धनाढ्य परिवार से है, बैकअप है उसके साथ, टीम है उसके साथ। कोई बिल्कुल अलोन, अकेला चला था, खुद ही टेक्नीशियन है, वो खुद ही बहुत बड़ा एडिटर है, बहुत बड़ा क्रिएटर है, बहुत शानदार स्क्रिप्ट राइटर है, वो कंटेंट राइटर है। वो आप में क्या है, आप गौर करेंगे तो पहचान पाएंगे। हो सकता है आप में कोई और दूसरी क्षमता हो, आप अच्छा बोलते हों, आप अच्छा गाते हों, आप अच्छा लिखते हों, आप अच्छा डांस करते हों, आप अच्छा खाते हों, पहनते हों, सुंदर लगते हों। क्या हैं आप? आपको अपने आप को ही पहचानना और समझना होगा। हो सकता है जिससे आपकी तुलना की जा रही हो वो बिल्कुल, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, वो अकेला हो, उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रखते हों। आप कौन हैं? आपका हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हों, तो आप उसकी क्षमता में नहीं चल पाएंगे, उसके साथ तुलना नहीं कर पाएंगे। और किसी को भी देखकर कभी भी इंस्पायर और कभी भी प्रभावित होकर आप अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने स्वभाव में जियो, बशर्ते तुम्हें अपना स्वभाव समझ में आ जाना चाहिए। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम एक्चुअल में किस स्वभाव के हो और तुम किस कार्य के लिए बने हो। इस बात को ही बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं। अलग अलग क्षमता में कार्य होता है, अलग अलग तरह से कार्य होता है।
बहुत सारे आपसे कम उम्र के लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, धनाढ्य बन जाएंगे। हो सकता है उनमें कुछ अलग विषय का हुनर था, अलग तरह का उनके अंदर दम था, आप में नहीं है। तो आपको अपने अंदर वो या तो जगा लेना है या फिर अपने आप में जो है उसे जगा लेना है। आपको समय लग रहा है, लेट हो रहा है, क्या कमियां हैं ढूंढनी होंगी। लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, आप पीछे होते जा रहे हैं, कुछ कमी है। आप बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं, दिन दिन भर भागते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, कुछ कमी है। या तो दुनिया बुरी है या तो आप बुरे हैं। दुनिया के हिसाब से, दुनिया के तरकीब से आपको चलना है या फिर आपको अपने तरकीब से दुनिया को चलाना है। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। अपने तरकीब से दुनिया को चलाना है तो फिर आपको अपनी तरकीब पे इतनी धार लगा देनी होगी कि बस दुनिया आपकी दीवानी हो जाए, या फिर दुनिया के ही हिसाब से चल लीजिए। कुल मिला जुलाकर आप कितना भी मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं अंत में एक और टास्क आपको दे ही दूंगा। हर हाल में आपको एक तसल्ली जरूर दे दूंगा। दोस्तों, कई बार बहुत मेहनत, बहुत हुनर, बहुत काबिलियत के बाद भी कुछ लोग हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं मकसद मिलता है, तो उसमें हम अंत में एक शगुफा छोड़ देते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमारे तकदीर में नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह भी एक सच्चाई है। कुछ चीजें वाकई तकदीर में नहीं होती हैं, क्योंकि आप सही दिशा में शायद कार्य नहीं कर रहे थे। आपकी तकदीर इसलिए उस चीज से आपको जोड़ नहीं पाई क्योंकि आप पैसा शायद कमाने के दिशा में कार्य नहीं कर रहे थे, आप शोहरत पाने के दिशा में काम नहीं कर रहे थे, आप तपस्या करने के दिशा में अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे थे, लेकिन स्वांग कर रहे थे। यानी आप कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए तकदीर भी आपको छोड़ देती है। वो बात आप लोगों को समझ में आएगी इस बात से कहूंगा तो। कितना भी कुछ कर लीजिए, 99 रुपए आप जोड़ लेंगे, लेकिन 1 रुपया तकदीर वाला अगर अंत में आपके साथ नहीं जुड़ा ना, तो 100 रुपए नहीं होंगे। और जब 100 रुपए नहीं होंगे दोस्तों, तो एटीएम में एटीएम कार्ड और मशीन बदलते रह जाएंगे आप, विड्रॉल नहीं होगा, पैसा नहीं निकलेगा। 100 रुपया हुआ तब जाकर निकलेगा। वैसे तो आजकल 100 रुपया भी जल्दी हर एटीएम मशीन में नहीं मिलता है, 500 मिलता है। तो 499 आप कर लेंगे तो भी 500 की नोट नहीं निकलेगी। कोशिश करते रहिए जीवन में बेहतर करने का। किसी और को देखकर बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, कौन कितना आगे चला गया, हम कितने पीछे रह गए, नहीं। आपके अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, जो हुनर है, उसे जगाना होगा। और आप जब जब डिप्रेशन में जाएं तो मुस्कुराना होगा, लोगों को माफ करना होगा, अपने आप के साथ यही इंसाफ करना होगा, यही सोचना होगा कि आपको तब तक लोग नहीं वैल्यू देंगे, तब तक लोग नहीं सम्मान देंगे, चाहे वो कोई भी लोग हो, जब तक आप स्वयं को सिद्ध नहीं कर देंगे, जब तक आप स्वयं को साध नहीं देंगे। व्यक्ति अकेला रहता है जब तक वो असफल है, सफल होते ही कारवां आपके पीछे लग जाता है, लोग आपके साथ जयकार लगाते हैं। सफलता पाना सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। ये दुनिया कभी भी आपसे अंत में एक सवाल जरूर करेगी, उसे कोई मतलब नहीं होगा कि आपकी कश्ती को लहरों ने कितनी ठोकरें मारी, सिर्फ एक प्रश्न होगा, आपकी कश्ती किनारे लगी या नहीं लगी। इस बात का जवाब आप ढूंढिएगा, जवाब मिल जाए तो आप पूरे हो जाएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। अजय साहनी स्टार हूं मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप बने रहिएगा। आएंगे और कुछ खास बातों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।